राजनाथ सिंह पटना आते हैं और पटना आने के बाद वो ये कहते हैं कि भाई साहब बिहार के विकास को कोई नई दिशा दे सकता है, कोई आगे बढ़ा सकता है और बिहार में कुछ बेहतर हो सकता है तो वो सिर्फ एक ही शख्स की वजह से हो सकता है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो बिहार की बदहाली है ये इसके लिए कांग्रेस और आरजेडी जिम्मेदार है। जब उनका शीर्ष नेतृत्व था तो जिस तरीके से इन्होंने बिहार का दोहन किया उसी का परिणाम है कि आज भी बिहार उस तरीके से बेहतर नहीं हो पाया जिस तरीके से देश के बाकी राज्य हो पाए। लेकिन अब जब बिहार में कुछ बदलाव हुए हैं नरेंद्र मोदी के शासनकाल में और नीतीश कुमार के प्रयासों से, तो ये लगता है कि भाई साहब बिहार भी बदल सकता है, देश भी बेहतर हो सकता है। और क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, किस तरीके से वो एकदम से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के ऊपर हमलावर रहे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आज राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं देश के, वो बिहार आए थे और बिहार में जो है एक मीटिंग था जहां पे बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और इस बैठक में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे। यहाँ पे उनकी उपस्थिति जो है वो एकदम से पूरा उत्साह में वो लोग राजनाथ सिंह का स्वागत कर रहे थे। राजनाथ सिंह के साथ जो है बड़ा ही मतलब एक एक तरीके से पूरा भीड़, पूरा कार्यकर्ता का समूह जो है वो जुटान हुआ था वहां पे। और वहां पे राजनाथ सिंह पहुंचने के बाद एकदम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब जम के तारीफ की, वही आरजेडी और कांग्रेस के ऊपर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो बदहाली है, ये जो बिहार में आप देख सकते हैं कि पलायन है, ये जो बिहार में आप बदहाली देख रहे हैं, ये जो बिहार में समस्याएं देख रहे हैं, इन सब समस्याओं के पीछे जिसका हाथ है, पहले नंबर है लालू प्रसाद यादव और दूसरे नंबर पे है कांग्रेस। इन्हीं दोनों लोगों ने मिलके बिहार की ये दुर्दशा की है और इसी वजह से बिहार जो है बाकी राज्यों से पिछड़ा हुआ है। मतलब बाकी राज्य तो ग्रो किए हैं सब अपने अपने हिसाब से, बिहार भी ग्रो किया है, लेकिन बाकी राज्यों से पिछड़ने का कारण यही है कि भाई साहब इन लोगों ने जिस तरीके से बिहार का दोहन किया उसी का परिणाम है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी बिहार थोड़ा पिछड़ा है। लेकिन उनका यह भी दावा है कि बिहार का विकास अगर कोई वो कर सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। बिहार को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसी वजह से इस बार भी जनता एनडीए को ही चुनेगी और एनडीए पे ही अपना भरोसा जताएगी, क्योंकि इन दोनों के शासनकाल को देखा है और इसमें जिस तरीके का माहौल रहता था वो भी देखा है। उन्होंने लालू यादव के नाम को लेके ये जिक्र किया कि भाई साहब बिहार में जिस तरीके का माहौल था पहले लालू यादव के शासनकाल में, जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकला करती थी, जब एकदम से लूटपाट अपने चरम पे था और जब पूरा एकदम बिहार में प्रशासन और राजनीति दोनों कोलैप्स करती हुई दिखाई दे रही थी, इसके पीछे के कारण, इस बिहार को बर्बाद करने के कारण इसके पुरोधरा जो है वो लालू प्रसाद यादव ही हैं और उन्हीं के बदौलत ये सब कुछ हुआ है, जिसकी वजह से बिहार आज भी नहीं उबर पाया है। ये तमाम दावा राजनाथ सिंह के द्वारा किया जा रहा था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई अब बदलाव चाहिए, बेहतरी चाहिए, तो वो तो हो ही रहा है। रफ्तार थोड़ी स्लो भले हो, इसके पीछे के कारण भी लालू यादव हैं। मतलब तमाम तरीकों से उन्होंने लालू यादव पे दोषारोपण किया और कहा कि भाई साहब ये जो बिहार है इसको बर्बाद करने में और बदनाम करने में लालू यादव की प्रमुख भूमिका है। वहीं आपको बता दूं कि जब ये आए थे तो पूरा एकदम जो भाजपा के बड़े-बड़े दिग्गज नेता थे जैसे सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा हो गए और तमाम जो अभी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के मंगल पांडे जी, वो भी उपस्थित थे। तमाम लोग मंच पे उपस्थित थे, दिलीप जायसवाल भी थे और सब लोगों ने ही बड़े उत्साह के साथ राजनाथ सिंह का इस्तकबाल किया था। इन्होंने कहा कि भाई गरीबों और शोषितों की बात करने वाली पार्टी आरजेडी गरीबों और वंचितों को ही लूटने का काम किया है, गरीबों और वंचित को ही सुशोषित करने का काम किया है और आज भी जो गरीब थे वो गरीब ही हैं, उनके लिए कुछ काम नहीं किया गया। हालांकि 20 साल से सरकार है एनडीए की, उनको भी कुछ काम करना चाहिए था, जो गरीब थे वो गरीब ना रहते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफसोस अब चुनाव है तो अब तमाम नेता जो है वो दिल्ली से अपना हेलीकॉप्टर बिहार में उतारेंगे, लैंड करवाएंगे और सबका मुद्दा होगा कि किसी भी तरीके से चुनाव जीता जाए। बाकी राजनाथ सिंह के इन बयानों को लेके और जिस तरीके से अभी चुनावी प्रचार प्रसार भाजपा की तरफ से हो या आरजेडी की तरफ से या तमाम जो गठबंधन है, तमाम जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से हो रही है, उस बात को आप कैसे देखते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।